मशरिक़ वुस्ता के सीने में पेवस्त इसराइल नामी खंजर ने पूरे खित्ते का अमन बर्बाद कर रखा है। ये खंजर इन्हीं लोगों ने पेवस्त किया था जिन्होंने कश्मीर को भारत के सुपुर्द करके इसे मुतनाज़ा इलाका बनाकर जनूबी एशिया के अमन को मुस्तकिल ग्रहण लगाया। सरजमीन फ़लस्तीन पर इसराइल का बीज बरतानिया ने बोया। रोजनामा जंग में शाया एक तहरीर में बताया गया है कि पहली जंग अजीम से पहले फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत था। पहली जंग अजीम के बाद फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के इलाके में आ गया। बरतानवी राज में यहूदी सरजमीन फ़लस्तीन पर आबाद होना शुरू हुए। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल को बतौर मुल्क सरजमीन फ़लस्तीन पर बनाने का काम शुरू हुआ। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि बड़ी ताकतों ने यह इदारा अपनी मनमानियों के लिए बनाया था। मनपसंदी की इंतहा पर अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला किया कि सरजमीन फ़लस्तीन पर दो मुल्क बनेंगे, एक यहूदी रियासत इसराइल होगी और दूसरा मुल्क अरब फ़लस्तीन होगा, जबकि यरूशलेम एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। मगर जूं ही 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में लाया गया, इससे अगले ही दिन मिस्र, उर्दून, शाम और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसके नतीजे में जहां फ़लस्तीनी रियासत बनना थी, वहां पर बहुत से इलाकों पर और ममालिक काबिज हो गए। इस मरहले पर 7 लाख फ़लस्तीनियों को वतन छोड़ना पड़ा। 1967 की अरब इसराइल जंग में अरब इत्तेहाद को शिकस्त हुई। इसराइल ने मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दून से मशरक़ी यरूशलेम समेत गरब उर्दून भी छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने अपने इलाके छिड़वाने के लिए हमला किया, जिसे यौम किपुर जंग कहा जाता है। इसमें गोल्डा मेयर कामयाब रहीं। 6 साल बाद एक मुआहदे के तहत मिस्र को सिर्फ सिनाई का इलाका वापस कर दिया गया। इसके बाद उर्दू ने भी इसराइल को तस्लीम करके मुआहदा कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फ़लस्तीन के इलाके कम होते गए और मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करते गए। चंद बरस कबल जब यूएई समेत कुछ और अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान पर भी ऐसा ही करने के लिए दबाव डाला गया, मगर हर सिविलियन पाकिस्तानी हुक्मरान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार ही किया। आज फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 2 इलाके हैं, एक गजा की पट्टी और दूसरा मगरबी किनारा। इन्हें यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया जाता। अब हमास की जानिब से इसराइल पर फ़ज़ाई, समंदरी और ज़मीनी हमलों के बाइस सबके होश ठिकाने आ गए हैं। हफ्ते की सुबह तकरीबन 6:30 बजे हमास ने इसराइल पर फ़िज़ाई, समंदरी और ज़मीनी अतराफ से 5000 के करीब रॉकेट फायर किए और हमास की जंगजुओं ने शहरी आबादी के मुतअद्दिद मराकज़ का कंट्रोल संभाल लिया। ऑपरेशन के तहत फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की बड़ी तादाद गजा की सरहद पर मौजूद बाढ़ हटाते हुए ज़मीनी रास्ते से इसराइल के शहर अशकलून समेत जनूबी शहरों में दाखिल हुई, जबकि समंदरी रास्ते और पैरा गाइडर्स की मदद से भी हमास ने हमला किया। हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी ने कहा कि दिहाइयों पर मुश्तमिल इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हमने फौजी कार्रवाई की है। हम चाहते हैं कि आलमी बिरादरी गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमारे मुक़द्दस मकामात जैसे अल अक़सा पर होने वाले मज़ालिम बंद करवाए, और यहाँ मज़ालिम इस जंग को शुरू करने की वजह से हैं। ये ज़मीन पर आखिरी कब्जे को ख़त्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। हालिया दिनों में इसराइली इंटेलिजेंस नाकाम हो गई है। इस नाकामी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसराइली एजेंसियों के मुखबर हर जगह फैले हुए हैं। इन्हीं मुखबरों को इस्तेमाल करते हुए माजी में इसराइल ने कई फ़लस्तीनी रहनुमाओं को शहीद किया। हालिया नाकामी पर इसराइल बहुत परेशान है। इस वक्त इसराइल के तरजीहात में अहम तरीन काम सरहदी इलाकों में उन रिहायशी मकामात से अस्करियत पसंदों का कंट्रोल छुड़वाना है जिन पर हमास का कब्जा है। मुमकिन है कि अपने यरगमाली शहरियों की आज़ादी के लिए इसराइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़े। इसके अलावा इसराइल उन मकामात को तबाह करने की कोशिश भी करेगा जहां से इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। ताहम इसमें शायद इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़े, क्योंकि हमास के मुसल्लह अफराद किसी एक ख़ास मकाम से रॉकेट फायर नहीं कर रहे। इसके साथ ही एक मसला ये भी है कि अगर हमास ने मदद के लिए आवाज़ दी तो इसराइल इसे कैसे रोकेगा, क्योंकि लबनान के साथ इसकी शुमाली सरहद पर हिज़्बुल्लाह के जंगजू भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। जंग फैली तो फिर और ताकतें भी आ जाएंगी। मगरबी ममालिक तो इसराइल की पुष्ट पर आन खड़े हुए हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा के अक्सर ममालिक महवे ख्वाब हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।